आज हम कॉम्पैक्ट सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ उससे रिलेटेड कवरिंग है, कवरिंग ऑफ ए सेट। कवरिंग ऑफ ए सेट में कवर जैसे वर्ड है कि उसको कवर कर ले। कवर का मतलब क्या है? लेट ई बी एनी सेट, ए कलेक्शन ऑफ सेट्स ए लैम्डा इज सेड टू बी कवरिंग ऑफ ई इफ ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए लैम्डा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे पास कलेक्शन है सेट्स की। और अगर मैं इनकी यूनियन लेता हूँ, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, और ये सुपर सेट हो जाता है ई का, तो हम क्या कहते हैं? ई इज़ कवर्ड बाई दिस कलेक्शन। तो ई इज़ कवर्ड बाई दिस कलेक्शन, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है सेट्स की, ए लैम्डा जो हमने सेट्स लिए हैं, लैम्डा आर्बिट्ररी बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंडेक्स, तो आर्बिट्ररी यूनियन है ये हमारे पास। फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे कवरिंग, क्योंकि सिंपल यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कवरिंग। तो मतलब अगर ये कलेक्शन की जो यूनियन है, अगर ये ई का सुपर सेट हो जाता है या ई इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? कवर, कवर ऑफ ए सेट, कवरिंग ऑफ ए सेट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास उसमें, और लास्ट जो डेफिनेशन है उसमें स्लाइड चेंज है। वहाँ हम केवल कवरिंग ऑफ ए सेट की बात कर रहे थे, यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ओपन कवरिंग। तो ओपन कवरिंग में है तो वही कवरिंग, लेकिन बस जो ये कलेक्शन है हमारे पास, जो हमने कलेक्शन ली थी, अगर इस कलेक्शन के सारे सेट ओपन सेट हो जाते हैं, यानी ये कलेक्शन ओपन सेट्स की कलेक्शन है, तो उस कवरिंग को ही हम क्या कहेंगे? ओपन कवरिंग। तो वही सेम कह रहे हैं, ई एनी सेट है, ए लैम्डा कवरिंग ऑफ ई है, और साथ में क्या करें? इफ़ ऑल द सेट्स ऑफ कलेक्शन ए लैम्डा आर ओपन, यानी ए इज सॉरी ई इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ ए लैम्डा, और ईच ए लैम्डा अगर ओपन है, तो इस कवरिंग को, ये जो कलेक्शन है ए लैम्डा कलेक्शन, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? ओपन कवरिंग। इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? ओपन कवरिंग। तो ओपन कवरिंग मतलब बेसिकली जो कलेक्शन कवर करती है, उस कलेक्शन के सभी सेट्स अगर ओपन सेट्स हैं, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ओपन कवरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है? कवर। पहले जो हम कवर की बात कर रहे थे, वो कोई भी कवरिंग हो सकती थी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, आर्बिट्ररी। लेकिन अब जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं फाइनाइट सब कवर। तो फाइनाइट से ही क्लियर होता है, तो सब कवर मतलब कवर, कोई भी कवरिंग है, और उस कवरिंग से भी अगर कोई हमारे पास स्मॉल उसकी सब कवरिंग आ जाती है, और वो सब कवरिंग अगर फाइनाइट है, मतलब जो यूनियन ई को कवर करती है, अगर वो हमारे पास काउंटिंग में फाइनाइट हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सब कवर। मतलब क्या करें? ई एनी सेट है, ए लैम्डा कलेक्शन है जो ए को कवर करती है। इफ इट इज said to be reducible to a finite subcover if there exists a finite subfamily of a lambda which itself is a covering of E। मतलब कहने का क्या है इसमें हमारे पास, हम इसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? मान लो पहले ये जो कलेक्शन है ए लैम्डा, ये तो इस ई को कवर करती ही थी। ई इज़ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। ये तो इसकी आर्बिट्ररी कवरिंग हो सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस कलेक्शन में से मान लो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, A1, A2 एंड सो ऑन AN, ये हैं, और इनकी अगर मैं यूनियन लेता हूँ, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n, अगर ये यूनियन भी कवर कर लेती है ई को, तो हम इस कवरिंग को, यानी A1, A2, AN जो है, इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट, क्योंकि ये काउंटिंग में कितने हैं? फाइनाइट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सब कवर। पहले A1, A2, A3 आर्बिट्ररी कलेक्शन जो थी वो भी कवर कर रही थी ई को। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ए लैम्डा जो थी वो सुपर सेट था ई का, मतलब वो ए लैम्डा जो थी कलेक्शन, कलेक्शन ए लैम्डा, वो तो ई को कवर कर ही रही थी। लेकिन अगर इस कलेक्शन में से फाइनाइट नंबर A1, A2, AN ऐसे हो सकते हैं कि इनकी यूनियन ई को अगर कवर करती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? फाइनाइट सब कवर। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऐसे हैं जो इसको कवर करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेन डेफिनेशन जो है हमारी, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो
डेफिनेशन है वो है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट में क्या कहते हैं, ए सबसेट ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। ई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी का, और अगर हम इसको कॉम्पैक्ट कहना चाहते हैं तो ध्यान दें कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, इफ़ एवरी, एक या दो कवरिंग की बात नहीं कर रहे, क्या करें, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ई, मतलब हम ई की कोई भी ओपन कवरिंग लें इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवरिंग ऑफ ई। मतलब एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ई, ई जो सबसेट है एक्स का, उसकी आप कोई भी ओपन कवरिंग लें, अगर वो ओपन कवरिंग, एवरी ओपन कवरिंग रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है, एवरी ओपन कवरिंग रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है, तो उस सेट ई को हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट सेट। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट को अगर हम कॉम्पैक्ट सेट प्रूव करना चाहते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में किसी भी सेट को अगर हम कॉम्पैक्ट सेट प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये प्रूव करना होगा कि हम उस ई की ओपन कवरिंग का मतलब टोपोलॉजी में जो मेंबर होंगे उसमें से लेंगे, क्योंकि टोपोलॉजी के जो सेट्स होते हैं, टोपोलॉजी जो हमारी होती है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, वो क्या कहलाती है, ओपन सेट्स की कलेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टी। उस कलेक्शन में से हम कोई भी ई की कवरिंग लें और ये प्रूव कर देते हैं कि वो कवरिंग रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है, तो इसका मतलब एवरी, ध्यान रखेंगे ये नहीं कि एक कवरिंग ली हमने और उसको हम प्रूव कर दें कि ये रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है, मतलब एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ई इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, तो हम उसको कॉम्पैक्ट कहेंगे। एवरी से हमें क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये कि अगर हम कहीं कहते हैं कि कोई भी एक सेट गिवन है और वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब हमें उसकी कोई एक ओपन कवरिंग लेंगे और वो दिखाएंगे कि वो ओपन कवरिंग जो है रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं है, मतलब उस कवरिंग को हम फाइनाइट सब कवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो वो सेट कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। यानी कॉम्पैक्ट सेट कहने के लिए हमें क्या कहना होगा कि हम उसकी कोई भी कवरिंग लें, एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले तो बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, क्या कहा गया, इफ़ एक्स इज ए फाइनाइट सेट, एक्स इज ए फाइनाइट सेट एंड टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन एक्स टी इज कॉम्पैक्ट। अरे जब फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो उसका कोई भी अगर हम सबसेट लेंगे तो वो सबसेट भी फाइनाइट होगा, या एक्स इटसेल्फ की ही बात करें तो एक्स फाइनाइट है, तो उसकी कोई भी कवरिंग आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कवरिंग भी फाइनाइट ही हो जाएगी। फाइनाइट सेट है तो जो टोपोलॉजी में मेंबर होंगे, टोपोलॉजी में किसके मेंबर होते हैं, एक्स के सबसेट, तो वो काउंटिंग में फाइनाइट होंगे, तो फाइनाइट वो इटसेल्फ ही उसकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट सब कवर। भी रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर तो जब कहना, जब हमारे पास कोई इनफाइनाइट या आर्बिट्री कवरिंग हो तो उसको हम फाइनाइट में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिकली अगर कैपिटल एक्स की आप कोई भी कवरिंग लेते हैं तो होगी ही फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट कवर होगी और उसको इटसेल्फ हम फाइनाइट सब कवर कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर एक्स फाइनाइट है तो उस केस में तो वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें हम समझ सकते हैं कि एक्स यहाँ इनफाइनाइट सेट है और टी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो इसमें अगर हम ऑल सबसेट्स लेते हैं तो हम उसमें यहाँ ये कह रहे हैं कि वो एक्स टी जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट एक्स, एक्स इनफाइनाइट सेट है और उसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो उस केस में हम कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कॉम्पैक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें एक ओपन कवरिंग ऐसी दिखानी होगी जो इनफाइनाइट होगी और रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसकी एक ऐसी कवरिंग शो करनी होगी जो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं होगी। तो आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो इसमें टोपोलॉजी में ऑल पॉसिबल सबसेट्स होंगे, तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स होंगे
तो इसका मतलब उसमें हमारे पास सिंगलटन सेट भी होंगे। इसका मतलब अगर मैं ये कह देता हूँ एक्स इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट एक्स, और एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है, मतलब जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं कैपिटल एक्स के जो सबसेट्स हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में होंगे। अगर उनकी कलेक्शन में ले लेता हूँ तो वो जो कलेक्शन होगी वो कलेक्शन भी इस एक्स को कवर करेगी। लेकिन ये जो कवरिंग बनेगी हमारे पास ये इनफाइनाइट है, इसको मैं फाइनाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से जैसे फाइनाइट लूँगा तो यहाँ राइट साइड में मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में एक्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो कवरिंग है ये रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर हो जाएगी, तो ये जो कवरिंग है ये फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस नहीं होगी, और फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब ये जो एक्सट्री टोपोलॉजिकल स्पेस है ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल भी इजी एग्जाम्पल है। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, रियल लाइन, द रियल लाइन इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम यह पता है कि ये जो है -n to n, अगर हम यहाँ ये देख रहे हैं -1 to 1 -2 to 2, ये सारे के सारे ओपन सेट्स होते हैं, तो ये इनकी जो यूनियन होगी वो रियल लाइन को कवर करेगी, लेकिन उस यूनियन को हम फाइनाइट सब कवर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थ्योरम इज let xt be a topological space and x star t star be its subspace। x star t star सबस्पेस है, x star t star सबस्पेस है। इसका मतलब क्या होता है, x star जो है वो x का सबसेट है, x star इज सबसेट ऑफ x, और जो t star टोपोलॉजी है, t star जो टोपोलॉजी है इसमें अगर हमारे पास कोई भी मेंबर होगा g लैम्डा स्टार, यानी जो x star t star टोपोलॉजी है जिसको हम सबस्पेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसके लिए हम रिलेटिव टोपोलॉजी भी लेते हैं। एक्स स्टार सबसेट होता है एक्स का, और इसका मतलब रिलेटिव टोपोलॉजी में टी स्टार में जो जी लैम्डा स्टार इसका कोई मेंबर है, तो जो जी लैम्डा स्टार है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी लैम्डा, और ये जो जी लैम्डा है ये किसका मेंबर होता है, टी टोपोलॉजी का, ये किसका मेंबर होता है, टी टोपोलॉजी का। मतलब कहने का ये है जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं टी स्टार, वो कैसे बनाते हैं कि टी के जो मेंबर्स हैं उनकी इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ लें, और वो जो कलेक्शन फॉर्म होती है उस कलेक्शन को हम टी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिलेटिव टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑटोमेटिकली ये एक्स स्टार टी स्टार हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है, जिसको हम इंड्यूस्ड टोपोलॉजी और रिलेटिव टोपोलॉजी कह देते हैं। तो इस केस में हम यहाँ ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्टार टी स्टार तो सब स्पेस है ही, लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूँ ई जो है ई वो टी स्टार कॉम्पैक्ट है, ई एक्स स्टार का सबसेट है, ई एक्स स्टार का सबसेट है, और ई अगर टी स्टार कॉम्पैक्ट है तो इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ टी कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टी स्टार के जो ओपन मेंबर लें उसके लिए ई को अगर हम कॉम्पैक्ट कहते हैं, तो कॉम्पैक्ट कर कहते हैं मतलब ई के लिए अगर टी स्टार में ई के लिए अगर टी स्टार में कोई भी ओपन कवरिंग होगी तो वो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर होगा, मतलब उस कलेक्शन में जो मेंबर लेंगे वो हम टी स्टार के लेंगे। तो टी स्टार कॉम्पैक्ट को जब टी कॉम्पैक्ट प्रूव करेंगे तो वो ये प्रूव करेंगे कि हम उनके लिए जो जी लैम्डा अगर टी के मेंबर हैं जो ई को कवर करते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो अगर ई को कवर करते हैं तो इसमें से फाइनाइट मैनी ऐसे होंगे जिनकी यूनियन भी ई को कवर करेगी, और इसी वे में अगर टी कॉम्पैक्ट लेकर चलेंगे तो उसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, टी स्टार कॉम्पैक्ट। तो पहले हम यहाँ इस क्वेश्चन में पहले सपोज हम कर लेते हैं ई इज़ टी स्टार कॉम्पैक्ट। ई इज़ टी स्टार कॉम्पैक्ट मतलब एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टी स्टार। लेकिन हमने यहाँ प्रूव करना ई इज़ टी कॉम्पैक्ट, तो ई इज़ टी कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, ई इज़ टी कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, इसका मतलब हम जी लैम्डा टी के मेंबर लेंगे जो इस ई को कवर करते हैं, जो इस ई को कवर करते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं ई इज़ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा, ई इज़ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा। और हम ये प्रूव करना चाहेंगे ये जो जी लैम्डा है वी हैव टू शो दैट
जी लैम्डा हैज़ ए फाइनाइट सब कवरिंग। फाइनाइट सब कवरिंग का मतलब जो इनकी यूनियन तो ई को कवर करती है, इनकी यूनियन तो ई को कवर करती है, लेकिन हम इस कलेक्शन में से फाइनाइट मैनी ऐसे शो करेंगे जिनकी यूनियन भी इसी को कवर करेगी। मतलब एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर हो जाएगा। ये हमने एनी ओपन कवरिंग ली है। जी लैम्डा इज एनी ओपन कवरिंग ऑफ ई, ओपन कवरिंग है ई की। और अब हम इसको आगे रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर प्रूव करना चाहेंगे, और इसके लिए बिल्कुल इजी रिजल्ट है। ये हमारे पास जी लैम्डा जो है वो ई की कवरिंग है और जी लैम्डा टी के मेंबर है, लेकिन हमारे पास गिवन है ई इज़ टी स्टार कॉम्पैक्ट। तो हम ये जो जी लैम्डा ई की कवरिंग है विद रिस्पेक्ट टू टी, इस कवरिंग को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार, और टी स्टार के लिए हमें गिवन है ई इज़ टी स्टार कॉम्पैक्ट। तो उस केस में हमारे पास ये जो कवरिंग होगी, ये कवरिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो हमें यहाँ से ई है, ई इज इक्वल टू ई इज कंटेन्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा। तो हम बोथ साइड अगर इंटरसेक्शन एक्स स्टार ले लेते हैं, बोथ साइड इंटरसेक्शन एक्स स्टार ले लेते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार तो ई हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो एक्स स्टार का सबसेट है। और आपको पता है सिंपल जो यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज आप पढ़ते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार। और आप ध्यान दें, जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार, अगर जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार को मैं जी लैम्डा स्टार कह देता हूँ, जैसे हमने पहले रिलेटिव टोपोलॉजी में डिफाइन किया था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार। और ये जो है हमारे पास, ये विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार कॉम्पैक्ट हो गया, कवरिंग हो गई। तो नाउ सिंस जी लैम्डा इज ओपन, तो जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज टी स्टार ओपन बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज टी स्टार ओपन कवरिंग ऑफ ई। ये ई की ओपन कवरिंग है, लेकिन हमें पता है ई इज टी स्टार कॉम्पैक्ट। तो ई इज टी स्टार कॉम्पैक्ट, तो ये जो हमारे पास यूनियन है, ये जो हमारे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। यानी जी लैम्डा ई इंटरसेक्शन स्टार आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी इनकी जो यूनियन होगी वो इस ई को कवर करेगी, क्योंकि ई क्या है, टी स्टार कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई। मतलब ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई। पहले हमारे पास क्या था, ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, पहले हमारे पास ये गिवन था। लेकिन इस आर्बिट्रेरी यूनियन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फाइनाइट सब कवरिंग में, और ये हमारे पास क्या थी, आर्बिट्रेरी कवरिंग। तो इसका मतलब एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर एंड एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब ई इज टी स्टार कॉम्पैक्ट, सॉरी ई इज टी कॉम्पैक्ट। टी स्टार कॉम्पैक्ट हम लेकर चल रहे थे, और हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, ई इज टी कॉम्पैक्ट, ई इज टी कॉम्पैक्ट, और यही हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे थे। और इसमें कन्वर्स पार्ट भी सेम एज इट इज़ वे में ही हमारा सॉल्यूशन होगा। सपोज हम क्या कर रहे हैं कि ई इज़ टी कॉम्पैक्ट, और वी हैव टू शो दैट ई इज़ टी स्टार कॉम्पैक्ट। वही हमने ई को टी स्टार कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, तो टी स्टार कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमने क्या ले लिया, जी लैम्डा स्टार बी एनी ओपन कवरिंग ऑफ ई, जी लैम्डा स्टार बी एनी टी स्टार ओपन कवरिंग ऑफ ई। और हमने इसको ई को टी स्टार कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, मतलब हमने वही यहाँ क्या प्रूव करना है कि दिस ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, दिस ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो वही कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी मैंने आपको अभी बताया था कि वी हैव ए टी ओपन सेट जी लैम्डा सच दैट जी लैम्डा स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार। रिलेटिव टोपोलॉजी के केस में जी लैम्डा स्टार का क्या मीनिंग होता है, जी लैम्डा इंटरसेक्शन टी स्टार। और जो ये जी लैम्डा है, जी लैम्डा ये किस में बिलोंग करता है, टोपोलॉजी टी में। सो वही हमारे पास ये जो कलेक्शन ऑफ जी लैम्डा थी, कलेक्शन ऑफ जी लैम्डा जो है वो हमने क्या ली थी, कलेक्शन ऑफ जी लैम्डा जो है वो हमारी इसमें कवरिंग थी। और ये कवरिंग है, जी लैम्डा स्टार को क्या लिख सकते हैं, जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार, और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार। लेकिन ई जो है वो एक्स स्टार का सबसेट है, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट इसको कवर करता है,
इंटरसेक्शन के साथ कवर करता है, तो इसका मतलब ई जो है वो यूनियन ऑफ जी लैम्डा को सबसेट होगा। तो इसका मतलब जो जी लैम्डा कलेक्शन है, जी लैम्डा जो कलेक्शन है वो ई को कवर करती है। लेकिन ई क्या गिवन है हमारे पास, टी कॉम्पैक्ट। ई क्या है, टी कॉम्पैक्ट। और टी कॉम्पैक्ट के केस में एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो जो जी लैम्डा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जी लैम्डा आई, आई इज बिलोंग इज इक्वल टू 1 to n, मतलब ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n, मीन्स एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। बिकॉज यहाँ हम क्या लेकर चल रहे हैं, ई इज टी कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा हमारे पास। और अब अगर हम वही सेम बोथ साइड एक्स स्टार से इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज इक्वल टू दिस, वही यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार, और ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब फाइनाइट। पहले हमने ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार लिखा था, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, तो वो जो कवरिंग थी वो रिड्यूसिबल टू क्या हो गई, फाइनाइट सब कवरिंग। सो एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ई इज टी स्टार कॉम्पैक्ट, मतलब ई इज टी स्टार कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ई इज टी कॉम्पैक्ट। यही रिजल्ट हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, एक बार ध्यान से आप इसको करेंगे तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, मतलब अगर हम कोई एक्स टी कॉम्पैक्ट स्पेस ले रहे हैं, उसका कोई क्लोज्ड सबसेट लेते हैं ई, तो क्लोज्ड अगर है तो वो भी कॉम्पैक्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं वीक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। अगर यहाँ हमारे पास वर्ड क्लोज्ड नहीं होता, अगर यहाँ हमारे पास वर्ड क्लोज्ड नहीं होता, केवल ये होता एवरी सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ हमने जो वर्ड यूज़ कर दिया, क्लोज्ड वर्ड यूज़ कर दिया है, क्लोज्ड, तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, वीक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्स टी कोई भी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब अगर हम इस एक्स की कोई भी कवरिंग लेंगे, एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, ये हमारे पास गिवन है। क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है तो एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। लेकिन हमने क्या करना है, अगर हम ये कहते हैं ई कोई भी क्लोज सबसेट है एक्स का, तो हम इस ई को क्या प्रूव करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट। इस ई को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए अगर मैं इस ई की एनी ओपन कवरिंग लेता हूँ जी लैम्डा, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो जी लैम्डा है वो इस ई की ओपन कवरिंग है, ओपन कवरिंग है मतलब ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, तो ये ई जो है वो इस जी लैम्डा से कवर है। सो दिस इज ओपन कवरिंग ऑफ ई। लेकिन हम ई को कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं, मतलब हम ये प्रूव करना चाहते हैं इस कलेक्शन में से फाइनाइट मैनी ऐसे मेंबर होंगे जो इस ई को कवर करेंगे, मतलब एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा, बस क्या कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ई क्लोज्ड गिवन है, और हमें पता है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ओपन होता है। तो इसका मतलब एक्स ई क्लोज्ड है तो एक्स माइनस ई क्या हो जाएगा, ओपन, एक्स माइनस ई ओपन होगा। और जी लैम्डा की जो कलेक्शन थी और ये एक्स माइनस ई है, ये जो है ये हमारे पास किसकी कवरिंग फॉर्म करेगा, एक्स की। तो ये तो ई को कवर करता है और ई का कॉम्प्लीमेंट और ले लिया, टोटल मिला लेते हैं हम तो वो एक्स को कवर करेगा, मतलब एक्स जो है वो इनकी यूनियन से कवर्ड होगा, एक्स इज कवर्ड बाई दीज कलेक्शन। और हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब दिस ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, बट एक्स इज compact, so this open covering is reducible to finite subcover. So we can write x is covered by union of g lambda in union x minus e, क्योंकि आर्बिटरी थी तो वो किस में कवर हो जाएगी, फाइनाइट में। लेकिन x इससे कवर्ड है, हमें पता है x जो है उसको मैं e यूनियन x माइनस ई लिख सकता हूँ। तो अब x माइनस ई यहाँ गया, तो x जब इसके से कवर्ड है
तो ई जो है वो इस यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई से कवर हो जाएगा, यानी एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो ये फाइनाइट सब कवर हो जाएगी ई की, और एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो इसका मतलब हम इसमें ई को क्या कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट। ई हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि क्लोज्ड सबसेट अगर किसी कॉम्पैक्ट सेट का कोई क्लोज सबसेट है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट में क्या करें, अगर कॉन्टीन्यूस मैपिंग है एफ, लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूस मैपिंग ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इंटू एक्स स्टार टी स्टार, मतलब एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, और ई कॉम्पैक्ट सबसेट है एक्स का। तो ई की इमेज वाला जो पार्ट बनेगा, यानी हमारे पास भी ये है मेरे पास एक्स, ये है एक्स स्टार। तो ई जो है ई वो एक्स का सबसेट है, तो ई की इमेज वाला जो यहाँ मेरे पास पार्ट बनेगा एफ ऑफ ई, ई अगर कॉम्पैक्ट है मतलब ई इज टी कॉम्पैक्ट है, तो जो एफ ऑफ ई होगा वो मेरे पास कॉम्पैक्ट सबसेट होगा एक्स स्टार का। मतलब एक्स टू एक्स स्टार एक मैपिंग है एफ, तो एक्स का सबसेट मैं ई लेता हूँ, तो ई अगर टी कॉम्पैक्ट है तो ई का इमेज वाला जो ये पार्ट बनेगा मेरे पास एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई क्या होगा, टी स्टार कॉम्पैक्ट। मतलब ई टी कॉम्पैक्ट है, मतलब ई की एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर है मेरे पास। लेकिन मुझे एफ ऑफ ई को, मुझे एफ ऑफ ई को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, मतलब मैं एफ ऑफ ई की, मैं एफ ऑफ ई की कोई ओपन कवरिंग लूँगा, एफ ऑफ ई को कॉम्पैक्ट सबसेट प्रूव करना है, मतलब एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एफ ऑफ ई इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, या हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। सो गिवन है हमारे पास ई इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, सो वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ ई इज कॉम्पैक्ट। तो वही एफ ऑफ ई को हमने कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, एफ ऑफ ई को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, मतलब हम जी लैम्डा स्टार एनी ओपन कवरिंग ले लेते हैं एफ ऑफ ई की, और इस ओपन कवरिंग ऑफ एफ ऑफ ई है, इसका मतलब एफ ऑफ ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार। और हमने एफ ऑफ ई को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, मतलब हमने ये प्रूव करना है कि जो जी लैम्डा स्टार हमने एनी ओपन कवरिंग ली है एफ ऑफ ई की, दिस ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। सो वी हैव एफ ऑफ ई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार है, एफ कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ई इज कवर्ड बाई एफ इनवर्स एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई सबसेट था हमारे पास यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार का, सो दिस इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार। और इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस मैपिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार। मतलब यहाँ से आप देख रहे हो दिस ई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ एफ इनवर्स लैम्डा स्टार। हमें पता है इन कॉन्टीन्यूस मैपिंग जी लैम्डा स्टार ओपन है, और एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार, एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार का मतलब क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट। और इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस मैपिंग इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन। तो इसका मतलब एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार जो है वो हमारे पास इस ई की क्या हो जाएगी, ओपन कवरिंग। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ई की कवरिंग। और ये ई की कवरिंग है, और ई हमारे पास क्या गिवन है, कॉम्पैक्ट। and in case of compact we know that every open covering is reducible to finite sub cover। तो इसका मतलब ये जो कवरिंग है ई की, ये कवरिंग ई की कवरिंग जो है वो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर होगा, और फाइनाइट सब कवर होगा मतलब ई इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लैम्डा ई स्टार आई इज इक्वल टू 1 to n। एफ ऑफ ई इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ कॉन्टीन्यूस है तो एफ ऑफ ई इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ दिस, और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एफ इनवर्स जी लैम्डा ई स्टार, और दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई स्टार। मतलब एफ ऑफ ई इज कवर्ड बाई फाइनाइट मेंबर्स ऑफ जी लैम्डा कलेक्शन जो थी हमारे पास। तो इसका मतलब एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, और एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर मतलब एफ ऑफ ई इज कॉम्पैक्ट। यही हम प्रूव करना चाहते थे।